बिपाशा बसु ने जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब उनके सांवले रूप रंग को लेकर उन्हें खूब सुनाया जाता था। बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जब फिल्म में आई तो धमाका कर दिया, अच्छों के पसीने तक छुड़ा दिए। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत की बात है। एक सांवली सलोनी सी लड़की, जिसकी दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर में परवरिश हुई, उसने कुछ कर गुजरने का सपना देखा। किसी की सलाह पर मॉडलिंग से शुरुआत की और नाम कमाने के लिए मुंबई में कदम रखा। वो ऐसा दौर था जब फिल्मों में बहुत कम हीरोइनें ही बोल्ड दिखने की हिम्मत जुटा पाती थीं, लेकिन जब बिपाशा आई तो कहर ढा दिया। हर तरफ उनकी चर्चे होने लगी। उनकी बिंदास वाली फोटोज के पोस्टर छपने लगे थे, लेकिन ये दिखने और पढ़ने में जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। बिपाशा ने भी खूब स्ट्रगल किया। उन्हें एक टैग दिया जाने लगा कि उनके रंग का मजाक उड़ाया जाने लगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कभी जमाने की परवाह नहीं की और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। आज वो उस मुकाम पर है जिसके लिए उन्होंने कभी कड़ी मेहनत की थी। बिपाशा बसु का जन्म 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में एक बंगाली फैमिली में हुआ था। उनके पिता हीरक बसु सिविल इंजीनियर हैं और उनकी मां ममता एक हाउसवाइफ हैं। उनकी बड़ी बहन विदिशा और छोटी बहन विजयता हैं। बिपाशा ने एक बार अपने नाम के बारे में बात करते हुए बताया था कि इसका अर्थ है डार्क डीप डिजायर, अर्थात अंधेरी गहरी इच्छा। ये एक नदी का नाम भी है। बिपाशा बसु ने 8 साल की उम्र तक दिल्ली में ही पढ़ाई की। इसके बाद उनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई, जहां स्कूल में उन्हें बच्चे लेडी गुंडा कहते थे। वो क्लास की हेड गर्ल रहीं और छोटे बाल, दमदार पर्सनैलिटी से लाइमलाइट में रहती थीं। साल 1996 की बात है। कोलकाता के एक होटल में बिपाशा बसु को मॉडल मेहर जेसिया रामपाल ने देखा। उन्होंने उसी समय बिपाशा को मॉडलिंग करने का सुझाव दे दिया। उसी साल बिपाशा ने सुपरमॉडल कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत भी गईं। फिर मियामी में फोर्ड मॉडल सुपरमॉडल ऑफ द वर्ल्ड कंपटीशन में देश को रिप्रेजेंट किया। यहीं से ही बिपाशा का सफर शुरू हुआ। उसी दौरान बिपाशा बसु और डिनो मोरिया मिले और एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों ने साथ में एक बोल्ड विज्ञापन किया। ये एड विवादों में आ गया था, यहाँ तक कि उनके घर के बाहर प्रदर्शन तक भी हुआ था। इसके बाद वो कई मैगजीन के कवर पेज पर छाई रही। उन्होंने तब तक मॉडलिंग की जब तक फिल्म का ऑफर नहीं आ गया। जब बिपाशा ने पहली बार सुपर मॉडल कॉम्पिटिशन जीता था, उस कॉम्पिटिशन के जज पैनल में विनोद खन्ना भी मौजूद थे। वो उस समय अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ हिमालय पुत्र में बिपाशा को लॉन्च करना चाहते थे। उस समय बिपाशा को लगा कि वो छोटी हैं और उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि जया बच्चन चाहती थी कि वो उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ जेपी दत्ता की मूवी आखिरी मुगल में काम करें, लेकिन बाद में फिल्म कैंसिल हो गई और जेपी दत्ता ने मूवी की स्क्रिप्ट बदलकर करीना कपूर को कास्ट करके रिफ्यूजी बना दी। रिफ्यूजी में बिपाशा को सुनील शेट्टी के साथ एक रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया था। फाइनली साल 2001 में बिपाशा बसु ने बॉलीवुड में कदम रखा। वो अक्षय कुमार के साथ अजनबी फिल्म में नजर आई, जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। उनकी पहली फिल्म सक्सेसफुल रही और उनकी बोल्ड इमेज भी बनी। अगले ही साल 2002 में बिपाशा ने एक और फिल्म दी, राज, और इसमें उनकी एक्टिंग और बोल्डनेस की खूब चर्चा हुई। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक हिट जबरदस्त हुए। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद बिपाशा ने कई फिल्में की, जैसे जिस्म, जमीन, मदहोशी, बरसात, नो एंट्री, धूम 2, फिर हेरा फेरी, ओमकारा। वो साउथ मूवीज में भी नजर आई। बिपाशा ने साल 2015 में करण सिंह ग्रोवर के साथ अलोन मूवी में काम किया था। इसके बाद दोनों ने वेब सीरीज डेंजरस में भी साथ काम किया, जो साल 2020 में स्ट्रीम हुई थी। पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1996 से 2002 तक बिपाशा बसु ने डिनो मोरिया को डेट किया, लेकिन फिर इनका रिश्ता टूट गया। इसके बाद 2002 में बिपाशा की जॉन अब्राहम से नजदीकियां बढ़ी। दोनों साल 2011 तक एक दूसरे के साथ थे। बताया जाता है कि बिपाशा ने हरमन बावेजा को भी डेट किया था, लेकिन 2014 में दोनों अलग हो गए थे। इसी साल अलोन
के सेट पर बिपाशा की मुलाकात करण सिंह ग्रोवर से हुई। दोनों ने 2016 में शादी की। 12 नवंबर 2022 को बिपाशा ने बेटी को जन्म दिया। दोनों ने अपनी गुड़िया का नाम देवी रखा है। वे सोशल मीडिया पर बिटिया की हल्की फुल्की झलक दिखाते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक बिपाशा बसु की नेटवर्थ 113 करोड़ रुपए है। उनकी मंथली इनकम 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। फिल्मों के साथ साथ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वो मोटी कमाई करती हैं। मुंबई के बांद्रा में उनका आलीशान घर है। इस प्रॉपर्टी की कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जाती है। देश में कई जगहों पर उनकी प्रॉपर्टी है। उनके पास ऑडी से लेकर फॉर्च्यूनर तक जैसी महंगी गाड़ियां भी शामिल हैं। वो एक मूवी के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए फीस लेती हैं। साथ ही प्रॉफिट में भी कुछ हिस्सा होता है। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो 2 करोड़ के आसपास चार्ज करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।